हेलो स्टूडेंट्स। हम एचपीएससी पीजीटी का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे 2023 दिसंबर 2023 के पेपर का। तो पिछले लेक्चर में हमने इसमें इसके 3 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिया था। ओके, तो आगे डिस्कस करते हैं। 4th क्वेश्चन देखते हैं इसका। ओके, 4th क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें क्या गिवन है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से गिवन है। ओके, ये कहाँ से गिवन है, बाइनोमियल थ्योरम से गिवन है। ये बाइनोमियल चैप्टर से क्वेश्चन गिवन है। इसमें हमें कोफिशिएंट निकालना है किसका, x की पावर 4 का इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ओके, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखो, जो बाइनोमियल हम यूज करते हैं उसमें हम 2 टर्म्स यूज करते हैं, a प्लस बी की पावर n। यहाँ हम 2 टर्म्स यूज करते हैं। तो एक और थ्योरम आती है मल्टीनोमियल थ्योरम। ओके, उससे डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन हम इसको बाइनोमियल से भी कर सकते हैं। कैसे, अगर हम इसको कंप्लीट को एक टर्म मान लें, इसको b मान लें और इसको a मान लें। ओके, तो उससे भी हम इससे कर सकते हैं, इसको बाइनोमियल से इसको कर सकते हैं क्लियरली। ओके, बाइनोमियल से भी इसको इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके 2 मेथड देखेंगे। एक मेथड में तो हम मल्टीनोमियल थ्योरम से इसको डिस्कस कर लेंगे, और नेक्स्ट मेथड में हम इसको डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम से इसको डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, देखते हैं इसको। सबसे पहले मल्टीनोमियल थ्योरम से इसको कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा क्योंकि ये 2 पार्ट्स में स्प्लिटेड है। ओके, ठीक है, तो देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। हम इसमें मल्टीनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। मल्टीनोमियल थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि यहाँ अंदर कितने भी वेरिएबल्स हों, x1 x2 से लेके xk तक, टोटल k टर्म्स हैं, उसकी पावर n दी हुई है। तो ये इक्वल होता है, समीशन में क्या होगा, n फैक्टोरियल, जो ये n गिवन है उसका फैक्टोरियल अपॉन में n1 n2 nk फैक्टोरियल तक। ये n1 n2 nk क्या होंगे, ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ये जस्ट पावर्स आएंगी इसमें, ये जस्ट पावर्स आएंगी इसमें। ओके, जैसे हम किन्हीं 2 टर्म्स में बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें भी जो पावर्स होती हैं वो एक्सपेंड होती हैं, बढ़ती भी हैं। एक टर्म की बढ़ती जाती है और दूसरी टर्म की घटती जाती है। ओके, तो ऐसे इसमें भी ये n1 n2 से लेके nk तक ये जस्ट पावर्स हैं, जो ये टर्म्स गिवन है इनकी। ओके, तो ये मल्टीनोमियल थ्योरम है। ओके, यहाँ टोटल k टर्म्स है, इसकी पावर n है, तो ये किसके इक्वल होगी, समीशन n फैक्टोरियल अपॉन में n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल nk फैक्टोरियल। ये nk तक जा रहा है क्योंकि टर्म्स कितनी हैं, xk हैं, टर्म्स कितने k हैं टोटल। ओके, तो यहाँ पे x1 की पावर n1 इंटू x2 की पावर n2 एंड सो ऑन xk की पावर nk, ये टर्म्स आएंगी। ओके, वेयर n इज एन इंटीजर हमें गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 टर्म्स गिवन है, यानी कि यहाँ k की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू कितनी है, 10 है। ओके, n की वैल्यू 10 है। और इसमें एक और कंडीशन क्या होती है कि जो ये पावर्स होती है इसका सम हमेशा n के इक्वल होगा। n1 प्लस n2 प्लस एंड सोन n के, इनका सम किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। ओके, ये कंडीशन है। और n फैक्टोरियल क्या होता है, हम फैक्टोरियल की जो डेफिनेशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 1 से लेके n तक की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो n फैक्टोरियल होता है। ओके, तो इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं डायरेक्टली। यहाँ में n की वैल्यू 3 गिवन है, तो डायरेक्टली इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। तो कैसे होगा कि k की वैल्यू 3 गिवन है और n की वैल्यू 10 गिवन है, सॉरी n की वैल्यू 10 गिवन है, k की वैल्यू 3, क्योंकि अंदर 3 टर्म्स हैं। ओके, तो समीशन में क्या होगा, 10 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन में n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल इनटू में x1 की पावर n1 था, x1 क्या है यहाँ पे 1 है, x2 क्या है यहाँ पे x है, उसकी पावर n2 इंटू x3 क्या यहाँ पे x स्क्वेयर है, x स्क्वेयर की पावर n3। ओके, तो ये किसके इक्वल होगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन में ये एज इट इज इंटू x की पावर n2 प्लस 2 n3 बन गया। ओके, तो हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए था, x की 4 का कोफिशिएंट चाहिए था, यानी कि अगर n2 प्लस 2 n3 को 4 के इक्वल रखेंगे तो हमें यहाँ से n2 और n3 की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, जिससे कि हम इसका कोफिशिएंट डायरेक्टली बता सकते हैं। ओके, तो हम
क्या कर रहे हैं, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। तो n2 + 2n3 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। ओके, क्योंकि x की 4 का कोफिशिएंट हमें चाहिए। ओके, तो एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई, और जो तीन जो ये n1 n2 n3 थे, इनका सम कितना होगा, n के इक्वल होगा। n क्या था, 10 था। ओके, ये दो इक्वेशन आ गई। इन दो इक्वेशन को हम पॉसिबल वैल्यूज निकालें, क्योंकि हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन हैं, तो इस केस में तो हम जस्ट पॉसिबल वैल्यूज निकाल सकते हैं। इस केस में एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं। ओके, तो हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे जो इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो सिंस n2 + 2n3 4 है। ओके, तो n2 की वैल्यू पे के बेस पे हम बाकी सभी वैल्यूज निकालेंगे। अगर हम n2 की वैल्यू को ओड लेंगे तो क्या होगा, n2 की वैल्यू को अगर ओड लेंगे तो क्या होगा, लाइक हमने n2 की वैल्यू को 1 लिया तो क्या होगा, 4 - 1 दैट इज 3 बनेगा। तो n3 की वैल्यू क्या आएगी, 3/2। n3 जो होगा 3/2 बन रहा है, यानी कि n3 इंटीजर नहीं है, n3 इंटीजर नहीं है, लेकिन ये सभी तो हम इंटीजर्स एज्यूम कर रहे थे। ओके, हम ये सभी इंटीजर्स एज्यूम कर रहे थे। जो ये n1 n2 n3 आएंगे ये सभी इंटीजर्स हैं। ओके, तभी तो इनका हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। ये फैक्टोरियल तभी डिफाइन होता है जब ये इंटीजर वैल्यू हो, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हो, पॉजिटिव इंटीजर होगा तभी फैक्टोरियल डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो n2 की वैल्यू होगी वो इवन होगी। n2 क्या होगा, इवन होगा। ओके, तो n2 के बेस पे हम बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि n2 की वैल्यू को 4 एज्यूम करते हैं। अगर n2 की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ से n3 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। और n3 की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ से n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो यहाँ से तीनों वैल्यूज मिल गई हमें। तो पहला केस तो ये हुआ। ओके, जब n2 की वैल्यू 4 हुई, n3 की वैल्यू 0 हो जाएगी, n1 की वैल्यू 6 हो जाएगी। सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू n1 n2 n3 में से 4 ही हो सकती है। n2 की वैल्यू मैक्सिमम 4 ही हो सकती है, सॉरी, n2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है 4 ही हो सकती है। इससे बड़ी इवन वैल्यू हम नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि अगर n2 की वैल्यू को हम 6 लेते हैं तो यहाँ से n3 जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, बट हमने इस थ्योरम में गिवन था वो सभी पॉजिटिव होने चाहिए, > 0 लिखा हुआ है। ओके, तभी तो इनका फैक्टोरियल हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो यानी कि n2 की मैक्सिमम वैल्यू हम 4 ही ले सकते हैं। ओके, तो n2 की मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रही है, तो हमने यहाँ से सभी वैल्यूज डिफाइन कर ली, आ गई। केस 2 में हम क्या करेंगे, n2 की वैल्यू को 2 लेके चलेंगे तो यहाँ से n3 की वैल्यू 1 आ जाएगी। बाय सिमिलरली इन दो इक्वेशंस की हेल्प से n2 की वैल्यू हमने 2 एज्यूम की, तो यहाँ से क्या हुआ, n3 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। सिमिलरली इसमें पुट कर देंगे तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो n1 की वैल्यू 7 आ गई। सिमिलरली n2 की वैल्यू को 0 मानेंगे तो n3 की वैल्यू 2 आ जाएगी और n1 की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये हमारे पास 3 केसेस पॉसिबल बन गए। तो हम जब भी केसेस बनाते हैं तो जो उसके आंसर्स आते हैं उनको जस्ट ऐड करते हैं। ओके, तो ये वही मैंने लिखा हुआ है कि जैसे हम इसमें n2 की वैल्यू को > 4 एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से n3 की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी, <0 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ से हम हर एक केस के लिए कोफिशिएंट निकालते हैं। कोफिशिएंट क्या होगा हर एक केस के लिए, n फैक्टोरियल अपॉन में n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या था, 10 फैक्टोरियल। n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल की, n3 फैक्टोरियल की वैल्यूज निकाल लेंगे डायरेक्टली, क्योंकि n1 n2 n3 की वैल्यूज हमारे पास आ गई है। तो यहाँ से डायरेक्टली कोफिशिएंट मिल जाएगा 2110। ओके, 210। ओके, सिमिलरली केस 2 के लिए भी हम कोफिशिएंट निकाल देंगे। तो कंप्लीट कोफिशिएंट क्या आएगा, यानी कि हम देखो ये क्या बन रहा है, सभी कोफिशिएंट्स बन रहे हैं x की 4 के कोफिशिएंट बन रहे हैं। ओके, एक 210 है, एक 360 है, एक 45 है। तो इनको हम ऐड करेंगे। ऐड क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जैसे पहला जो कोफिशिएंट आया वो भी x की 4 का था, दूसरा कोफिशिएंट आया 360 वो भी x की 4 का था, तीसरा कोफिशिएंट 45 ये भी x की 4 का आ रहा है। तो यहाँ से x की 4 का कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 210 + 360 + 45 यही होगा। तो ये कंप्लीट इसका एक कोफिशिएंट बनेगा। ओके, ये कंप्लीट इसका कोफिशिएंट बनेगा।
तो इसको हम ऐड कर देंगे जस्ट, और ये हमारा आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो इसमें जो हम यूज करते हैं ना, मतलब जो हम इसमें थियोरी यूज करते हैं उसको हम लिख सकते हैं क्लियरली लाइंस की फॉर्म में, जिससे क्वेश्चन थोड़ा आंसर थोड़ा सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा बने। ओके ठीक है। हम इसके बाद नेक्स्ट मेथड देखेंगे जिसको हम बाइनोमियल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ओके ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम एक टर्म में जूम करेंगे, इसको दूसरी टर्म में जूम करेंगे। ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू x प्लस एक्स स्क्वायर होगी, और n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 10 हो गई। ओके तो बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डायरेक्टली। यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 10, n की वैल्यू 10 है। ओके तो इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 10। तो यहाँ से इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इन जनरल एन सी आर इंटू ए की पावर n माइनस आर बी की पावर आर, और आर क्या होता है 0 से लेके n तक जाता है। ओके तो यहाँ से जस्ट हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n की वैल्यू एन सी आर लगाए, n की वैल्यू 10 थी, a की पावर n माइनस आर दैट इज a क्या था 1 था, इंटू बी की पावर आर, बी क्या था x प्लस एक्स स्क्वायर था। ओके तो यहाँ से जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो r की वैल्यू को वरी करेंगे, पहले 0 लेंगे r की वैल्यू, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, एंड सो ऑन r की वैल्यू 10 तक जाएगी। ओके तो हम इसमें देख रहे हैं जो फर्स्ट टर्म आती है इसमें हमें जस्ट कोफिशिएंट किसका चाहिए था, x की 4 का चाहिए था। तो फर्स्ट टर्म में हमें x की 4 नहीं मिलेगा तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकेंड टर्म में भी हमें x की 4 नहीं मिलेगा तो इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड टर्म में हमें x की 4 मिल जाएगा तो ये टर्म हमारे काम की है। सिमिलरली फोर्थ टर्म में भी x की 4 हमें मिल जाएगा तो ये भी टर्म हमें काम की है। सिमिलरली फिफ्थ टर्म भी हमारे काम की है। इसके बाद जितनी भी टर्म्स है इसमें x की 4 नहीं आएगा कहीं भी, तो हमारे लिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये टर्म्स हमारे काम की है। तो इनको जस्ट सोल्व करेंगे हम। ओके इनको जस्ट सोल्व करेंगे हम, इनको लाइंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी आर लुकिंग फॉर कोफिशिएंट ऑफ x की 4 ओनली, दीज आर गिवन बाय ओनली थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म्स। ओके तो हम जब थर्ड टर्म को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे लिए ये बनेगा, जो थर्ड टर्म थी हमारी वो क्या थी, 10c2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके तो यहाँ से क्या आएगा, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो यहाँ से x की 4 का कोफिशिएंट क्या आएगा, 10c2 आएगा ओनली। तो कोफिशिएंट क्या बना, 10c2 बना, दैट इज़ 45 आ जाएगा ओनली। ओके सिमिलरली फोर्थ टर्म हम लेके चलेंगे, x प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब लेके चलेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे। ओके तो यहाँ से हमें x की 4 की एक टर्म मिलेगी, यानी कि 3 इंटू 10c3 ये इसका कोफिशिएंट आएगा। ओके तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 360 इसका आंसर आएगा। सिमिलरली जो लास्ट टर्म है फिफ्थ टर्म दैट इज़ ये वाली, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से हमें जो कोफिशिएंट मिलेगा x की 4 का ओनली 1 मिलेगा, 10c4। इसको सोल्व करें तो 210 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो हम इनको ऐड कर देंगे जस्ट, तो हमारे पास वही इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को 2 मेथड से देख लिया, आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट इसके पार्ट पर चलते हैं, फोर्थ के सेकंड पार्ट पर। ओके ये जो पार्ट है ये हमें कहाँ से गिवन है, सीक्वेंस एंड सीरीज से गिवन है। ओके सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके ठीक है। इसमें हमें गिवन है एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड ए के इक्वल होगा। देन हमने क्या प्रूव करना है, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 बाई ए। ओके तो अगर हमें इस टाइप की टर्म दिखती है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, तो इसको हम ए पी और एच पी से कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक्स वाई जेड ए पी के अंदर होते हैं, अगर एक्स वाई जेड ए पी के अंदर होते हैं तो 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड जो होंगे वो एच पी के अंदर होंगे। ओके सिमिलरली इसका रिवर्स भी हम बोल सकते हैं, अगर एक्स वाई जेड अगर ए पी के एच पी के अंदर हैं तो 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड जो है वो ए पी के अंदर बन जाएंगे। ओके तो इसको हम इसको अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन से यूज करेंगे। हम एक
इनइक्वलिटी के बारे में जानते हैं कि जो अरिथमेटिक मीन होता है किन्हीं भी नंबर्स के बीच में वो ग्रेटर देन इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है हार्मोनिक मीन से। तो हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है। ओके, तो इसका हम निकालेंगे। तो हमारे पास ये एक इनइक्वलिटी आती है, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ओके, तो अगर हमारे पास 3 नंबर्स गिवन होते हैं तो उस केस में अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3 कर देंगे। अगर n नंबर्स होते तो n उन सभी नंबर्स को ऐड करते और डिवाइड में n कर देते। सिमिलरली ये आ गया। ओके, ये जियोमेट्रिक मीन होता है और ये हार्मोनिक मीन होता है। ओके, ये हार्मोनिक मीन होता है 3 नंबर्स के बीच में। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए फर्स्ट और थर्ड टर्म इम्पोर्टेंट है, तो इसको ही लेके चलेंगे। a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन में 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ये होगा। ओके, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं कि हमें ये ए बी सी तो हमने जनरल नंबर्स उठाए हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में एक्स वाई जेड गिवन था। ओके, क्वेश्चन में हमें एक्स वाई जेड गिवन था, तो ए बी सी की वैल्यू जो है यहाँ पे एक्स वाई जेड है। ओके, और हमें ये कंडीशन भी गिवन है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है एक इक्वल है। ओके, तो सिमिलरली जस्ट इस इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। जस्ट इसको हमने सोल्व करना और कुछ नहीं करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट की, इसकी वैल्यू क्या थी ए, ये हमने पुट किया यहाँ पर। ओके, तो जब इसको रिवर्स करेंगे, जब इस इनइक्वलिटी को रिवर्स करेंगे तो इसकी जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो 3 बाई ए इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड अपॉन में 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ, 3 इधर चला जाएगा, 9 बन जाएगा, 9 बाई ए दैट इज लेस देन इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था, तो यहाँ से हमारा ये जो क्वेश्चन है प्रूव हो गया। ओके, बिल्कुल इजी प्रूव था, इसमें जस्ट हमने वो इनइक्वलिटी यूज की है अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन की। ओके, इसकी जो पीडीएफ है, जो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाने के बाद आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें पीएमआई से गिवन है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो पीएमआई का टॉपिक जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखते हैं इसको। हमें ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस गिवन है और क्या कंडीशन गिवन है कि ए बी जो है बी ए के इक्वल है, यानी कि ए और बी कम्यूट करते हैं। तो हमने क्या प्रूव करना है, ए बी की पावर एन किसके इक्वल होगा, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन के इक्वल होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के। ओके, सभी नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करेगा। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, जनरल स्टेटमेंट एज्यूम करके चलेंगे पी एन जो कि ये होगी। तो एन इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट हमें गिवन है, हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। ए बी की पावर 1 किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, ए की 1 इंटू बी की 1 दैट इज राइट हैंड साइड बनेगी। ओके, तो एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है। हम इसमें एज्यूम करते हैं कि जो रिजल्ट है, जो स्टेटमेंट है हमारी, वो एन इज इक्वल्स टू के लिए होल्ड करती है, दैट इज बी के सच दैट ए बी की पावर के किसके इक्वल होगा, ए की पावर के इंटू बी की पावर के। इसका हम यूज करेंगे जब हम एन इज इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो एन इज इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए लेके चलते हैं, ए बी की पावर के प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए की पावर के प्लस 1 इंटू बी की पावर के प्लस 1, ये हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ए बी की पावर के प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, बाय एक्सपोनेंट रूल ए बी की पावर के इंटू ए बी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, ए बी की पावर के को अभी हमने जो अजम्पशन थी हमारी उसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर के इंटू बी की पावर के, ए बी एज इट इज। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए की पावर के इंटू बी की पावर के इंटू ए है। तो ये जो बी की पावर के है इंटू ए है, ये कम्यूट कर जाएगा बी की पावर के साथ, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, बी की पावर के इंटू बी बन जाएगा। ये कम्यूट क्यों कर गया, क्योंकि हम अगर बी की पावर के को खोलेंगे तो क्या बनेगा, बी इंटू एंड सो ऑन बी इंटू ए बनेगा। बी की पावर के इंटू ए खोलेंगे तो बी ए क्या बनेगा, ए बी बनेगा। फिर से यहाँ कोई बी मिलेगा, फिर से बी ए क्या बनेगा, ए बी बनेगा। तो यानी कि अल्टीमेटली ए क्या कहाँ पहुँच जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में पहुँच जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, ए इंटू बी की पावर के बन जाएगा।
ओके, यहाँ शो किया हुआ है यूजिंग कम्यूटेटिविटी बी की पावर के इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, ये के टाइम्स इंटू ए होगा, तो सिमिलरली इसको के माइनस 1 टाइम्स लिख देंगे तो बी ए आएगा लास्ट में, तो बी ए क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। सिमिलरली एंड सोन इसी प्रोसेस से हम करेंगे तो ए क्या होगा, लेफ्ट साइड में पहुंच जाएगा और बी क्या बन जाएगा, राइट साइड में बी की पावर के बन जाएगा। ओके, तो b की पावर k इंटू ए किसके इक्वल हो जाएगा, a इंटू बी की पावर k। तो इसमें हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पर b की पावर k इंटू ए किसके इक्वल हो जाएगा, a इंटू बी की पावर k। तो a की पावर k इंटू ए क्या बन गया, a की पावर k प्लस 1 बन गया, b की पावर k इंटू बी क्या बन गया, b की पावर k प्लस 1 बन गया। ओके, तो यहाँ से हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। ओके, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। बिल्कुल इजी वे में हमने इसको प्रूव किया है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके। ओके, इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन है, एपी एंड जीपी से क्वेश्चन है, एपी एंड एचपी की हेल्प ली हुई है इसमें, एपी एंड एचपी की। ओके ओके, तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आप एक बार ये ट्राई कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को, इस कंटेंट को इतना रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।